जय श्री राम। आज गिरिराज पूजन है तो भगवान का मैंने कही भगवान के ऊपर कुछ एक वीडियो बना लिया जाए। भगवान गिरिराज जी महाराज का आज गिरिराज पूजन है, तो आज के दिन गिरिराज महाराज को कैसे वहाँ पे पूजन हुआ, क्यों आए, उसकी कथा मैं सूक्ष्म रूप से आपको सुना रहा हूँ। जब भगवान राम अयोध्या से लंका के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे समुद्र में पुल बन रहा था, तो उस समय लास्ट में जो था हनुमान जी गिरिराज जी को यहाँ से लेके गए थे हिमालय पर्वत से। हिमालय पर्वत के पुत्र थे, तो जब लेके जा रहे थे तो उसी समय पुल पूर्ण हो गया। अब पुल पूर्ण होने पे क्या हुआ, सभी को भगवान ने सूचना भेज दी कि जो जहाँ पे है, जो पत्थर पर्वत जहाँ पे ला रहा है पुल बनाने के लिए, उस पर्वत को उसी जगह पे रख दो। अब ये सेतुबंध रामेश्वरम का जो पुल था वो पूर्ण हो चुका है, लंका तक पुल बन गया था। तो उस समय लास्ट में हनुमान जी लेके जा रहे थे गिरिराज जी। तो गिरिराज जी क्या हुआ, हनुमान जी वहीं ब्रज में पहुंचे थे उस समय। तो अब भगवान की आज्ञा हुई, तो जैसे ही उनको स्मरण हुआ कि भगवान ने ऐसे ऐसे बोला, तो वो गिरिराज जी को मतलब वहाँ पे रख दिया था गोवर्धन में, जो गिरिराज जी बोले जा रहे हैं। तो ये पर्वत ले जा रहे थे हनुमान जी, तो वहीं रख दिया। अब गिरिराज जी को बड़ा ऐसा लगा कि लो मैं भगवान की सेवा में नहीं आ पाया। तो हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, अभी नहीं तो आप बाद में भगवान की सेवा में जरूर आओगे। तो जब है तो उस समय क्या हुआ कि द्वापर युग में जब इंद्रदेव रुष्ट हो गए, अब इंद्र ने क्या किया, कुपित होके ब्रज के ऊपर भगवान की लीला कथा देख रहे थे कि सोच रहे थे भगवान नहीं है, ये भगवान को ही एक साधारण मनुष्य मान रहे थे देवराज इंद्र। तो उनको अहंकार था। उसी समय उनने क्या मूसलाधार वर्षा करी कि ये ब्रज को मैं नष्ट कर दूंगा। तो लेकिन भगवान ने क्या किया कि देखा कि अपनी जनता को कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए, तो भगवान ने गिरिराज जी को अपनी एक कनिष्का उंगली पे धारण किया था 7 दिन के लिए। तब से गिरिराज जी महाराज की उसी दिन पूजा करवाई थी। भगवान ने बोला देवराज इंद्र की पूजा तुम लोग कर रहे हो, तो देवराज इंद्र की पूजा बरसात के पानी बरसता नहीं है इसीलिए कर रहे, तो वो उसी से कुपित हो गए, उनकी पूजा बंद करवा दी थी। इसीलिए देवराज इंद्र कुपित हो गए थे गिरिराज पूजन। तब भगवान ने गिरिराज पूजन करवाया था। गिरिराज जो हैं गौओं के रक्षा के लिए उनको ग्रास हरी घास देते हैं, वहाँ पे अच्छा रहने के लिए है। तब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था, तो गिरिराज जी से पूरे ब्रज की रक्षा की थी। इसलिए अब वो आज का ही दिन था प्रतिपदा, तो गिरिराज पूजन जब से चालू हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था। और दीपावली पे भगवान राम अयोध्या से रावण को मार के आए थे, अयोध्या में प्रवेश किया था। तो एक दिन पहले तो उस दिन घी के दीपक जलाए गए थे, इसलिए अयोध्या में ही संपूर्ण पहले से दीपावली मनाई जा रही है। वो त्रेता युग से भगवान के अब कई त्रेता युग बीत चुके हैं। हर युग में तो भगवान राम जो हैं त्रेता में जन्म लेते हैं तो रावण को मारते हैं, तो वही कथा वहाँ से आ रही है। गिरिराज पूजन की तो आपकी ब्रज से जुड़ी हुई है। अब स्वयं ही हैं सभी, मतलब क्रम बाई क्रम चल रहे हैं। तो भगवान राम ने जो रावण को मारा था तो अयोध्या में ही सबसे पहले दीपावली मनाई गई थी, इसीलिए सबसे बड़ी दीपावली, भव्य दीपावली जो है अयोध्यापुरी में ही मनाते हैं सब। और बाद बाकी हम लोग सब परंपरागत हैं, क्योंकि उसी समय से पूरे देश में, पूरे विश्व में सभी मनुष्य मनाते थे। अभी लोगों का पतन हो गया, विदेशों में कहाँ कहाँ रहने लगे, कौन से धर्म को किसने अपना लिया, इसलिए लोग भूल गए। लेकिन जो भारतवर्ष में हम लोग रहते हैं, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार मतलब दीपावली है। और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है, दीपावली दिन अमावस्या के ही दिन लक्ष्मी जी का जब क्षीर सागर मंथन हुआ था, अमृत निकालने के लिए, देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान ने बोला था, तो समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन में इसी दिन, जिस दिन दीपावली हम लोग मनाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की, उसी दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था समुद्र से। तो इसीलिए हम लोग उसी दिन, अमावस्या तिथि थी, अमावस्या तिथि को ही हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं रात्रि को, क्योंकि उसी समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। क्योंकि लक्ष्मी जी पहले कुपित हो गई थी,
तो वो समुद्र में समा गई थी। और उस समय लक्ष्मी जी का अमृत निकलने से पहले लक्ष्मी जी का ये रत्न रूपा, तब से धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हम लोग लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो गिरिराज पूजन, लक्ष्मी पूजन, दीपावली, दीप महोत्सव, ये सब भगवान राम से ही जुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग इनको क्रम बाई क्रम करते रहते हैं। सभी लोग विधि विधान से अपने अपने तरीके से पूजते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, उनसे मनोकामना पूर्ण करो। भगवान कहते हैं कि स्वयं में ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। गिरिराज जी को भगवान ने अपना ही स्वरूप दे दिया। तब से हम लोग परिक्रमा लगाते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है गिरिराज जी की। तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना आजकल तो बहुत अच्छा उत्सव चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।